जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 66 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। और आपको जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, यानी कि उच्च आयनीकरण ऊर्जा इस सब में से किसका है। ठीक, देखिए आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें आयनीकरण ऊर्जा पर क्या होता है, यानी कि आयनीकरण ऊर्जा इसमें क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है। जब हम टॉप टू बॉटम में आते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है, तो घटता है। ठीक नहीं, यानी कि वर्ग में जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है, घटता है। अब देखिए, ये देखिए किस वर्ग का तत्व है सारा। देखिए नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, ये सब देखिए 8वां वर्ग का तत्व है, यानी कि जिसे हम 18वां वर्ग कहते हैं, मतलब 8A तो सारा क्या, ये सब निष्क्रिय गैस है। ठीक है ना, निष्क्रिय गैस है सारा। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, देखिए कहाँ है ये सब चीज़, तो ये सब देखिए यहाँ है। देखिए 18वां वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सारा इसी में है। देखिए क्या कर रहा है, किस तत्व का उच्च आयनीकरण ऊर्जा, यानी कि हम ऊपर से नीचे आते तो घटता है। इसका मतलब क्या, सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऊपर वाला का होगा। तो सबसे ऊपर में कौन सा है, तो सबसे ऊपर में आपको हीलियम है। तो हीलियम का इसमें सबसे क्या हो जाएगा, उच्च आयनीकरण ऊर्जा हो जाएगा हीलियम का। ठीक ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसकी रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा। यानी कि जैसे देखिए हम जानते हैं कि जन कोई भी अगर वर्ग है ना, कोई भी देखिए आवर्त सारणी में कोई भी एक वर्ग है तो उसका सारा का सारा तत्व जितना भी है सभी का रासायनिक गुण और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान ही होगा। ठीक ना, ये कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, उसका क्या होगा, रासायनिक गुण और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा। आप देखिए परमाणु संख्या 20 है तो परमाणु संख्या 20 किसका होता है, देखिए कैल्शियम का आता है परमाणु संख्या 20। देखिए कैल्शियम किस वर्ग का तत्व है, कैल्शियम जो आपको है ये क्षारीय मृदा धातु का तत्व है, यानी क्या हुआ, ये सेकंड ए का तत्व है। सेकंड ए में कौन कौन सा तत्व है, देखिए सेकंड ए में आपको तत्व है तो बेरिलियम है, आपको मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, तकर बाद बेरियम है। ये ठीक, ये सब क्या है आपको सेकेंड का तत्व है। ठीक, सेकेंड का तत्व है। तो इसमें से देखिए कौन सा उदाहरण है, इस सब में से ऑप्शन है जो कि सेकेंड का है। देखिए सेकेंड का बी क्या है, तो बी ही आपको बेरिलियम है। तो बेरिलियम क्या है, तो सेकेंड का तत्व है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरिलियम। प्रश्न है कि डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक ना, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, देखिए पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे होता है, उसमें जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तथा टॉप टू बॉटम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, आपको घटता है। ठीक, घटता है। अब देखिए सारा तत्व जो देखिए कौन सा था, देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सारा किस चीज़ का तत्व है, तो ये सारा हेलोजन वर्ग का, यानी कि 17वां वर्ग का, 17 वर्ग का, यानी कि सेवंथ है का ये सारा तत्व। ठीक ना, ये कौन सा है, तो हेलोजन फैमिली है। तो इसमें को क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसमें है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, सारा तत्व। ठीक ना, जब हम जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इसका क्या होता है, आपको विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो इसको घटता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, तो घटता है। इसमें हमसे पूछा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता मतलब सबसे ज़्यादा किसका, तो सबसे ज़्यादा देखिए ऊपर में जो होगा उसका होगा, यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। देखिए फ्लोरीन है ऑप्शन में, हाँ फ्लोरीन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किस कारण बस जंगरोधी होता है। देखिए स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें देखिए क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। अगर पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है आपको, किसके लिए, तो कठोर बनाने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मीथेन के जलने पर क्या, देखिए मीथेन जब जलेगा तो क्या होगा, देखिए मीथेन को आप जलाते हैं, देखिए मीथेन देखिए CH4 जब ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तभी तो जलेगा। तो ये जल रहा है, ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा। ठीक ना, अब देखिए इस क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक हो गया, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बना है, देखिए इसमें क्या बना है, जब देखिए CH4 यानी मीथेन जब जला है, ये क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि धातुक्रम एक प्रक्रिया क्या है। देखिए धातुक्रम क्या है कि अयस्क से जो कोई भी अयस्क है उससे धातु प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को ही हम धातुक्रम कहते हैं। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को हम धातुक्रम कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है कि कठोर एवं मृदु साबुन के विषय में औसत्य कथन की पहचान कीजिए। औसत्य कथन इसमें से कह रहा है, कौन सा होगा देखिए। आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि कठोर साबुन वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होता है। हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए कठोर साबुन जितना भी ये सब जो है ना आपको वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से ही निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए बी है कि मृदु साबुन वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से, ठीक है, मृदु साबुन पोटेशियम लवणों से और कठोर साबुन किससे, सोडियम लवणों से निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, तो कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं और जबकि मृदु साबुन जल में कम विलय होते, नहीं ये गलत है। देखिए कठोर साबुन जो होता है ये जल में जो है ना कम विलय होता है, ठीक है ना। कठोर साबुन देखिए जल्दी घुलता नहीं है, ठीक है, तो ये कम विलय हो गया, और मृदु साबुन जो है जल्दी घुल जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। हमसे क्या पूछा है, तो गलत कथन, तो हाँ यही गलत है। अब देखिए एक और कथन है ऑप्शन नंबर डी, इसको भी देख लेते हैं। जंतु जो है, जंतु वसाएं कठोर साबुन के लिए जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के निर्माण में उपयुक्त है। देखिए यहाँ ये भी सही है कि जंतु वाला वसा जो है ना उससे जो है ना आपको कठोर साबुन बनाया जाता है तथा वनस्पति तेल से मृदु साबुन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि औसत्य कथन को चुनिए, तो औसत्य कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है औसत्य कथन, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म में से कौन है, इसका हमको चयन करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राकृतिक बहुलक। देखिए प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है, देखिए प्रोटीन, रबर, सेलुलोज, स्टार्च, हाँ ये सभी क्या है प्राकृतिक बहुलक का ही उदाहरण है, ठीक है ना। ये प्रोटीन हो गया, रबर हो गया, सेलुलोज, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है। अब देखिए ऑप्शन बी है संश्लिष्ट बहुलक। संश्लिष्ट बहुलक का उदाहरण क्या क्या है, देखिए प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, नायलॉन, हाँ ये सब संश्लिष्ट ही है, ठीक है ना, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि अर्ध संश्लिष्ट बहुलक, तो रेयन, वल्कनीकृत रबर, हाँ ये भी सही है, ठीक ना, यानी कि तीनों सही ही है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही है, ठीक ना। इसमें क्या कहा है कि सही युग्म चयन करें तो सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। इस समय से कौन सा है जो कि 4 घटक से मिलकर के बनाए। देखिए ऑप्शन ए है आपको किस किस से मिलकर बना है, तो अब ये बना है आपको कॉपर और निकेल से मिलकर बना है, ठीक। देखिए नाइक्रोम आपको बना है निकेल हो गया, निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज से मिलकर बना है, ठीक। अब देखिए मैग्नीन किससे बना है, तो ये आपको कॉपर, निकेल और एमएन से मिलकर बना है, मैग्नीज से, ठीक। अब देखिए सोल्डर किससे बना है, तो ये पीबी और एसएन से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि इनमें से कौन सा धातु जो कि 4 घटक से मिलकर बना है। देखिए 4 घटक से नाइक्रोम ही बना है, निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैंगनीज, इस सबसे मिलकर बना नाइक्रोम ही बना है, यानी कि 4 घटक से नाइक्रोम बना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइक्रोम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो तो वह क्या कहलाती है, कि एसिड और बेस माध्यम से उसका गंध बदलता है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑल फैक्ट्री संकेतक, यानी ऑल फैक्ट्री संकेतक, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑल फैक्ट्री संकेतक। देखिए ऑल फैक्ट्री संकेतक का कुछ उदाहरण है, जैसे हो गया आपको वनीला हो गया, वनीला हो जाएगा, ठीक, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया, ठीक। ये सब क्या है, ऑल फैक्ट्री संकेतक का उदाहरण है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सुमेलित है। इस में से कौन सा है जो कि सुमेलित है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दांत, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड दांत नहीं होता, ये गलत है, ठीक। फ्लोराइड क्या है, भोपाल गैस त्रासदी, नहीं भोपाल गैस त्रासदी नहीं था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, अम्लवर्षण, नहीं ये गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि ओजोन रक्तता, ओजोन जब रिक्तता हो जाए यानी ओजोन परत में जब नष्ट होता है तो ये चमड़ कैंसर होता है, चमड़ा से संबंधित रोग होता है, यही तो सही है, ठीक है। लेकिन जो गलत है वो सब कोई मिला लेते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, जो SO2 इससे क्या होता है आपका अम्लीय वर्षा होता है, ठीक ना। देखिए इससे अम्लीय वर्षा हो जाएगा। फ्लोराइड क्या होता है कि दांत में पाया जाता है फ्लोराइड, और मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल त्रासदी में आया था, ठीक ना। देखिए इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित है, इसमें सुमेलित क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित है। ओजोन रक्ततास क्या होता है, चमड़ कैंसर होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे देखे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी दिवस देखिए कब मनाया जाता है, टेक्नोलॉजी दिवस आपको मनाया जाता है 11 मई को, ठीक है। फोटोग्राफी दिवस आपको मनाया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस आपको मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक। और नागासाकी दिवस तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ए का हो गया आपको 4, बी का नहीं सॉरी ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का 1 हो गया। तो किस ऑप्शन में दिया थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मिट्टी के दूषक को सूक्ष्मजीवों को और पौधों को मारकर
खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य वेव को प्रभावित करते हैं या क्या कहलाता है? यानी कि मिट्टी को दूषक कर देता है, ठीक है, मिट्टी को प्रदूषक करता है, लेकिन सूक्ष्मजीव और पौधे को मार कर देता है और खाद्य श्रृंखला को खाद्य वेव को प्रभावित करता है। तो ये क्या कहलाती है? देखिए कीटनाशक में ये होता है सब क्रिया। तो कीटनाशक इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्वारियम एक ऐसा पात्र है जिसमें कि जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वारियम का के विषय में सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो एक्वारियम? पहले सब समझिए कि एक्वारियम होता क्या है। देखिए आप किसी भी ऑफिसर में गए होंगे तो उसे एक ग्लास का रहता है, इसमें पानी बूनी भरा रहता है बढ़िया तरीका के, और इसमें देखिए गाछ कुछ कृत्रिम तरीका से पेड़ उड़ लगा रहता है, इसमें मछली तैरते रहता है, ऐसे ऐसे केछुआ रहता है, ये सब चीज़ रहता है, इसी को कहते हैं एक्वारियम। ठीक है, एक्वारियम क्या करता है? ये क्या है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, ये तो मनुष्य द्वारा ही निर्मित एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना। इसका उत्तर तो यही हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? कि जैव विविधता इस में से क्या उल्लेख करता है? ठीक, देखिए जैव विविधता ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि किसी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजातियों को, देखिए जैव विविधता जो है किसी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजातियों को उल्लेख करता है। हाँ, ये सही है, इसको ले लेते हैं। अवृत में सही भी ऑप्शन में है, देखिए सबको भी देख लेते हैं। किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थितिकी को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थिति को जैव विविधता, नहीं ये गलत है। सी है किसी क्षेत्र की संपूर्ण जींस को, नहीं ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उत्तर केवल जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना, यानी कि किसी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजाति को ही जैव विविधता उल्लेख करता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 5000 ग्राम द्रव्यमान की एक पिंड अगर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन सेकेंड की कोणीय वेग से घूम रहा है तो अभिकेंद्री बल, यानी अभिकेंद्री बल देखिए एफ सी, अभिकेंद्री बल को किससे यूनिट किया जाता है? तो एफ सी बराबर क्या होता है? एम वी स्क्वायर बटा आर, या इसका एक और फॉर्मूला होता है कि एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक नहीं, यहाँ देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, 5000 ग्राम है तो 5000 ग्राम को सबसे पहले हम के जी में बदलेंगे, ये हमको 5 के जी आ गया, ठीक नहीं, कि एम का मान हमको दे दिया है 5 के जी, पिंड इतना सेंटीमीटर त्रिज्या की, नहीं त्रिज्या हमको 100 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 100 सेंटीमीटर को हम सबसे पहले मीटर में बदल लेंगे, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 1 मीटर, 1 मीटर त्रिज्या आ गया। तथा रोड 2 रेडियन प्रति सेकेंड, यानी कि कोणीय वेग ओमेगा से डिनोट किया जाता है, तो कोणीय वेग हो गया आपका यहाँ पर ओमेगा, ये हो गया, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है? तो यहाँ हमसे पूछा है तो घूम रहा है तो अभिकेंद्री बल, एफ सी बराबर देखिए यहाँ हमको क्या क्या दे दिया है, तो यहाँ एम दे दिया गया है, ओमेगा दे दिया गया है और आर दे दिया गया, तो एम ओमेगा आर इसमें किस में होता है? तो ये देखिए एम ओमेगा स्क्वायर आर, एफ सी बराबर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो एफ सी बराबर एम, देखिए एम कितना दे दिया है? 5 के जी, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा हमको 2 रेडियन है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, और आर कितना है? तो 1 हो गया, यानी कि 5 चौक 20, यानी टोटल कितना हो गया आपको? 20 न्यूटन इसमें अभिकेंद्र बल लग रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उस घन वस्तु में उष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करता, यानी कि घन वस्तु जो होगा, घन वस्तु सघन वस्तु जो होगा उसमें उष्मा का चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करेगा? देखिए ऑप्शन ए है सामग्री घनता पर, हाँ इस पर निर्भर तो करेगा ही। बी है सामग्री की आयाम पर, हाँ इस पर भी निर्भर करेगा। डी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, हाँ इस पर भी निर्भर करेगा ही। लेकिन ये जो है आपको घर्षण पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से क्या गुण सर्वाधिक वांछनीय है? मतलब सर्वाधिक उत्तम गुण खाना बनाने के बर्तन में क्या होना? देखिए खाना बनाने का बर्तन जो होना चाहिए ये उच्च चालकता का होना चाहिए, उच्च तापीय चालकता इसमें होना चाहिए। देखिए उच्च तापीय चालकता किस किस में? तो इसमें देखिए निम्न चालकता, ये कट गया, ये भी निम्न चालकता, देखिए 2 उच्च चालकता है, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। और इसमें जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होना चाहिए ये कम होना चाहिए, कि निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता का होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है कि निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च तापीय चालकता होना चाहिए, यानी खाना पकाने के बर्तन में, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है, तो इसका कोणीय वेग अगर 10 रेडियन प्रति सेकेंड है तो वृत्ताकार मार्ग पर किस बिंदु पर रेखीय वेग क्या होगा? किसी बिंदु पर रेखीय वेग, यानी कि भी हमसे पूछा, ठीक है। हमको क्या क्या सबसे पहले देखिए दे क्या दिया है? पिंड को इतना त्रिज्या यानी आर हमको दे दिया है 0.2 मीटर, क्षैतिज तो घुमाया जाता है, तो इसका कोणीय वेग, यानी कोणीय वेग हो गया ओमेगा, ओमेगा हमको क्या दे दिया है? 10 रेडियन प्रति सेकेंड। तब वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु से रेखीय वेग नहीं, भी बराबर देखिए फॉर्मूला आता है आपको ओमेगा आर, ठीक ना, भी बराबर होता है ओमेगा आर, तो इसी से हम निकाल देते हैं, तो ओमेगा हमको दे दिया है 10 रेडियन, तो 10 रेडियन इंटू 0.2 मीटर, 2 मीटर हो गया हमको आर, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 10 कट जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा हमको? 2 मीटर प्रति सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए प्रश्न है कि रेशम की प्राप्ति किस पौधों की पत्तियों से होती है? देखिए रेशम जो है इसकी प्राप्ति जो होती है ये शहतूत की पत्ती से होता है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहतूत की पत्ती। ठीक,
चलिए, ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।